ओम नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। श्री गणेशाय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीपराङ्कुरदासाय नमः। श्रीमद्यामुने नमः। श्रीमदेश्वसेनाय नमः। ओम श्री नमः। ओम श्रीधराय नमः। श्रीमन्नृसिंहविभवे गरुडध्वजाय तापत्रयोपशमनाय भवसदाय नारवृश्चिकजलाग्निभुजङ्गरोग विषव्यायाय हरे गुरवे नमोऽस्तु। श्रीमन्कृपाजलनिधे घृतसर्वलोकं सर्वज्ञशक्तनतव सर्वशेषिन् स्वामिन् सुशीलसुलभासित पारिजात श्रीवेङ्कटेश चरणो शरणं प्रपद्ये। ओम श्रीवाणाचलयोगिपादनलिना द्वन्द्वानुकम्पावृता श्रीमद्भव्यसुदर्शनार्चरणात् संलब्धमन्त्रोत्रयम् श्रीमद्वेङ्कटदेवसेवनरतं शतब्रह्मचर्यानितं वन्देऽहं गुरुवर्यमध्यकमलाकान्तानिदान्तोज्ज्वलम्। आप लोगों ने कल भगवान का कथा का स्वागत किया। आइए ओम श्रीपरमहंसाय चरणकमलमकरन्दाय बुद्धजन माननाय श्रीनिवासाय अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक कारणकरुणावरुणाय रामचन्द्राय कृष्णचन्द्राय श्रीकृष्णाय बालकृष्णदेवाय ओम श्री भगवते श्रीरामचन्द्राय सीतावल्लभाय श्रीराधा माधवाय श्री द्वारिकाधीशाय आंजनेयाय श्री अनंताय अनंतगुणवैभवाय लक्ष्मी वेंकटेशाय लक्ष्मीसिंहाय भक्तवाञ्छाकल्पतरो आशुतोष भगवते श्रीराम सदा शिवाय भक्तजन बंधु दयामय वात्सल्यमय स्नेहमय मातामय बहनों बालकों एवं वृद्ध विद्वजन, कल आप लोगों ने कथा का रसपान किया, भगवान की लीलाओं का रसवादन किया। कल की कथा में आपको भगवान का कथा का रसवादन कराया गया। इंद्र की सभा में राजा दशरथ जी पहुंचने के बाद जब उन्होंने देखा कि हमारे सेवकों द्वारा देखा, उन्होंने इंद्र के सेवकों द्वारा कुछ बात सुनी कि ये सभा धुलाई हो रही है क्यों, राजा दशरथ ने पूछा। तो सेवकों ने कहा कि इंद्र ने कहा कि आप पुत्रहीन हैं। यह बात सुनकर के राजा दशरथ को दुख हुआ और वो वशिष्ठ गुरु के पास पहुँचे। वशिष्ठ गुरु जी के पास पहुँच करके अपना कथा सुनाई, अपना दुख सुनाया और गुरु जी कृपा से जो है वह व्यथा दूर हुई। गुरु जी ने उन्हें बताया कि श्रृंगी ऋषि के पास चलना चाहिए और उनके पास जो है उनसे ही पुत्रष्टि यज्ञ कराएंगे। मखौड़ा स्थान में पुत्रष्टि यज्ञ हुआ। वहाँ से यज्ञ देवता प्रसन्न होकर के हवि प्रदान किया, खीर प्रदान किया। वो खीर ला करके राजा दशरथ ने अपनी रानियों को दिया। सभी रानी, तीनों रानियां गर्भवती हुई और फिर भगवान का जन्म हुआ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया आए, चारों भैया का जन्म हुआ। यहाँ तक की कथा आप लोगों ने सुनी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला हम लोगों ने गाया। हम लोगों ने आनंद लिया भगवान की कथा का, उनके भजन का, तरह तरह का सोहर भजन सब कल आनंद लिए। अब आज की कथा वो भगवान का जो बालक स्वरूप है वह दर्शन करने के लिए आज शंकर जी लालायित हैं। दर्शन कैसे हो
इस सोच में डूबे हुए हैं। शंकर जी को रहा नहीं गया, दर्शन तो किसी तरह से भगवान का करना है, करना बहुत दिल कर रहा है, क्या किया जाए। यह कथा माँ पार्वती को शंकर जी ने कहा, सुन गिरिजा। माँ पार्वती को शंकर जी बोल रहे हैं कि देखो एक बात की चोरी आपसे मैं की हूँ। चोरी किया तो बोले इसके पहले भी आपने कोई चोरी किया होगा है? और शंकर जी तो भगवान के दर्शन के लिए कभी कुछ भी बन जाते, रुद्र रूप हनुमान जी भी बनकर आए, और पहले क्या क्या बने होंगे। माँ पार्वती ने कहा कि ऐसा कौन सी चोरी है, हमें बताइए। भगवान श्याम सदाशिव ने कहा, शंकर जी ने कहा, ध्यान से सुनो। बाल स्वरूप श्री राम जी का अवतार हो गया अयोध्या में, दशरथ जी के महल में, और वह बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए बहुत दिल कर रहा था। वह रहस्यमयी बात मैं आपको बताता हूँ। गिरिजा को कहा, वह रहस्यमयी बात क्या है। पूरे दर्शन के लिए बहुत लालायित था भगवान के, तो किस तरह से दर्शन हो भगवान का। अयोध्या में पहुंचे तो साथ में जो है शंकर जी ने काकभूषुंडी को लिया, साथ में काकभूषुंडी जी को साथ में ले लिया। काकभूषुंडी भी पहले काक थे, और ये भगवान का कथा करते करते और ढेर सारे शिष्यों को भगवान का कथा सुनाते सुनाते आज वो कथा करते करते और भगवान से इतना प्रेम करने लगे कि वो काकभूषुंडी जी हो गए। पहले कौवा थे, फिर काकभूषुंडी जी हो गए। तो काकभूषुंडी को साथ में दिया शंकर जी ने और कहा चलो दर्शन करके आएंगे, श्री राम जी का बाल स्वरूप का दर्शन करके आएंगे। जब यह मन में ठान ही लिया हूँ और बहुत दिल कर रहा, तो अब चले हम दोनों। जब पहुँचे अयोध्या में तो कैसा दर्शन हो। एक दिन घूमे 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 नहीं दर्शन हुआ, दूसरे दिन फिर घूमते घूमते कुछ समय निकल गया। तो काकभूषुंडी जी ने कहा कि ऐसा करते हैं कि एक उपाय है। शंकर जी ने कहा बोलिए बताइए। शंकर जी ने कहा यदि आप जादूगर बन जाइए। तो बोले जादूगर कैसा बनूं? बोले जादूगर का तो आधा से ज्यादा सामान तो आपके पास हमेशा रहता है, हमेशा रहता है। लाओ। शंकर जी ने कहा वो तो बात सही है, और कोई उपाय हो। शंकर जी बहुत तावले हो रहे हैं। किसी ने गाया है, आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी, जादूगर मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जादूगर मतवाला, अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला। शैली रिंगली हाथ में, डमरू त्रिशूल लिए, और छमक क्षमा क्षमा नाचे जोगी दशरथ कि लाला की दरस के मन में चाह लिए। पग में घूंघर क्षमा क्षम बाजे, कर में बाजते धारते हैं माला। अंग विभूति रमावे जोगी जादूगर, बागंबर कर में सोहे
जटाजूट में अंग विराजे, भंग विराजे भक्त जनों के मन मोहे। भक्त जनों के मन मोहे, कमल तक पर श्री चंद्रमणि विराजे। गले में सरपन की माला, राजद्वार पर खड़ा पुकारे। मधुरी पानी भोले भोले बाबा जादूगर। बनकर आए मधुरी बानी, अपने सुत को दिखा दे मैया, ये योगी मन में ठानी। भोले बाबा जादूगर बन के आए गए, कागभुसुंडी गाए मधुरी बानी। कागभुसुंडी जी गाना गाने लगे और शिव जी डमरू बजाने लगे, डम 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 डमरू बजाने लगे। एक जादूगर का रूप रख लिए, मनुष्य का रूप तो रख के आए। भगवान ये बताना चाहते हैं कि भगवान का दर्शन करना है। शंकर जी बताना चाहते हैं कि भगवान का दर्शन करना है तो मानव रूप ही धारण करना पड़ेगा, मनुष्य रूप में ही भगवान का दर्शन हो सकता है। और कागभुसुंडी जी गाना गाने लगे और शंकर जी डमरू बजाने लगे। लागटाओ पर ना मानो देखूंगा तेरा लाला, पात कौशल्या द्वार पे आई, अपने सुत को गोद लिए। अति विभोर हो शिव योगी ने, बाल स्वरूप का दर्श किए। माँ कौशल्या जब बेचा डमरू बजने लगा और कागभुसुंडी जी गाना गा रहे और फिर रहे अयोध्या की गलियों में और बोल रहे एक अद्भुत जादूगर आया है, एक अद्भुत जादूगर आया है अपने नगर में। ऐसा गलियों में घूमने लगे तो सब छोटे छोटे बच्चे और सब मैं देखूंगा जादूगर का जादूगर, मैं देखूंगा। अब सभी बच्चे देख रहे हैं कि सांप है, बिच्छू है, सब जादूगर के बातें सब रहते हैं। अब सब देख करके सब बच्चे लालायित हैं देखने के लिए, मैं देखूंगा। शंकर जी ने कहा अब तो क्या अब तो मैं देखूंगा कर रहे थे। तब तक जो है भगवान ने भी एक अच्छी लीला करी। माँ कौशल्या के गोद में थे राम जी और चौक उठे तो माँ ने कहा ये आवाज कहाँ से आ रहा है इतना। तो दासी ने कहा ये तो बाहर कोई आवाज आ रहा है, देखते हैं। माँ कौशल्या ने कहा पहरेदारों सब कहाँ है, पहरेदारों से बोलो इनको भगाओ, कौन है ये। बोले कोई साधु संत आए हैं। बोले भगाओ इनको, भगाओ यहाँ से। राम जी चौक जा रहे। प्रभु ने तो अपना लीला किया, बोला बाबा अपना ही भला चाह रहे हो, मेरा भला नहीं चाह रहे हो, अपना देखना चाहते हो और हम भी देखना चाहते हैं आपको दर्शन के लिए। राम जी ने मन में सोचा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तब तक जब दासी जाके बोली कि बाबा ये यहाँ से हटो जाओ, भगाने लगी। पहरेदारों ने भगाना चालू किया वहाँ से, दशरथ जी के महल के पास से। तो कागभुसुंडी जी ने कहा अरे भाई ये बहुत ज्योतिषाचार्य हैं, हस्तरेखा देकर सब पूरा भविष्य बताते हैं। हस्तरेखा सुनते ही दासी ने कहा कि हाँ मेरा भी भविष्य देखो, और भी कई लोग पहुँचे, मेरा भी भविष्य देखो। हाँ हस्तरेखा दिखाने के लिए बहुत से लोग लालायित रहते हैं, तो मेरा भी देखो। सब लोगों ने अपना हाथ दिखाना चालू किया, नहीं मेरा देखो। ऐसा करते हुए तो कागभुसुंडी जी ने कहा कि दासी से कुछ कहते हैं। शंकर जी ने कहा कुछ कहो। कागभुसुंडी जी ने कहा कि अंदर राजा दशरथ के पास जाओ, माँ कौशल्या के पास जाओ और बोलो कि भविष्य देख करके
बच्चे का पूरा भविष्य बताते हैं, हाथ दे करके पूरा भविष्य बताएंगे। तो माएँ बहुत लालायित रहती हैं भविष्य दिखाने के लिए या भविष्य पूछने के लिए। माएँ जो है बहुत लालायित रहती हैं। दासी जाके बोली माँ कौशल्या से कि दो आए हैं, ऋषि मुनि आए हैं दो, और साधु संत की वेश में हैं, जो भी है वो भविष्य देखते हैं बहुत अच्छा। आने का भविष्य देखते हैं तो ठीक है, भविष्य देखते हैं तो बुलाओ, अंदर ले आओ। तो दो हैं, एक को लेके आओ जिसको आता हो। दासी आई बोली, दासी आई बोली या भाग्य खुल गए विप्रवर, चलो हमारे साथ, राजमहल में देखिए राम लला के हाथ। विप्रवर आपके भाग्य खुल गए और चलो, माँ ने बुलाया है और रामलीला के हस्तरेखा दे करके भविष्य बताओ। भगवान शंकर खुश हो गए, भाव विभोर हो गए, और प्रभु आपने बड़ी कृपा की। काकभूषुंडी जी बहुत प्रसन्न हो गए कि आज अयोध्या की गलियों में घूमे जादूगर मतवाला, अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला। यदि विभोर हो शिव जोगी ने बाल रूप का दर्श किए, चले सुमृत राम नाम को कैलाशी काशी वाला। आज अयोध्या की गलियों में झूमे जोगी मतवाला। प्रभु ये दर्शन के लिए शंकर जी बहुत प्रसन्न हो गए और बुलावा आया, बोले जाने लगे। दासी ने कहा भविष्य देखने किसको आता है, केवल उसको ही बुलाया माने। शंकर जी ने कहा हमको आता है। ठीक है, जाने लगे तो काकभूषुंडी जी रुके। तो काकभूषुंडी जी ने कहा प्रभु मैं क्या किया, मुझे भी दर्शन चाहिए। शंकर जी को बोले हमको भी ले चलो। बोले नहीं कोई बात नहीं, तो इनको रहने दो, ये बच्चा है, इसको लड्डू और पूड़ी सब ला के दे दो, खाते रहेगा आराम से, छोटा बच्चा है, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ भविष्य देखने। काकभूषुंडी जी ने कहा वाह, थोड़ी देर में ज्योतिषाचार्य बन गए जो है। बोले शंकर जी ने कहा ये भाग्य की बात है। हाँ, अभी इतना जल्दी भाग्य की बात करने लगे तो दोनों बात करने लगे। तो दासी ने कहा ये क्या बात कर रहे हो। तो काकभूषुंडी जी ने कहा ज्योतिष तो मैं देखता हूँ, तो ज्योतिष तुम देखते हो, तो ठीक है, तो ज्योतिष तुम देखते हो तो इनको नहीं लेके जाएंगे। शंकर जी को कहा आप यहीं बैठिए, हम इनको इस बच्चे को लेके जाएंगे। शंकर जी बोले ऐसा कैसे, हाँ ज्योतिष ये देखता है। वो बोले हाँ ज्योतिष देखता बराबर है, तो ठीक है। शंकर जी ने कहा ठीक है ले जाओ, कुछ बात नहीं बनेगा। तो आपस में जैसा बोले तो दासी ने सुना कुछ बात। तो क्या बात बोले आप। बोले ये बोला मैं कि आप लेके जो जा रहे हैं तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे देखने नहीं आता हस्तरेखा ये देखता है, पर्वत कौन से पर्वत कौन सी रेखाएं किस पर्वत तक गई हैं और इसका फल क्या होता है इसको नहीं मालूम। रेखा ये देखता है, उसका फल क्या होता है वो मैं बताता हूँ। दासी ने कहा अच्छा ठीक है, ठहरो मैं एक बार माँ से पूछ के आती हूँ। माँ कौशल्या के पास गई और बोली वो एक देखता है और एक जो है उसमें से उसका फल बताता है। तो माँ ने कहा तो दोनों को लेके आ जाओ। फिर दोनों को लेके अंदर आए तो राम जी को जैसे देखा है, शंकर जी ने भाव विभोर हो गए। अति विभोर हो शिव जोगी ने बाल रूप का दर्श किए, आनंद स्वरूप हो गए, मग्न हो गए और काकभूषुंडी जी भक्ति में लीन हो गए। माँ ने कहा ये लो बच्चे के ऊपर हाथ, सर पे हाथ रखो। शंकर जी बोले आप क्या करो। शंकर जी हकबकाने लगे। राम जी अंदर अंदर मुस्कुरा रहे और
अब जो सिया है उसका पूरा अच्छी तरह जो है कीजिए, क्या है, अब तो आप बन के आए हैं। राम जी ने कहा रखो हाथ। शंकर जी कैसे हाथ रखे, वो तो चरणों का आशीर्वाद लेने आए हैं, उनके चरण दर्शन करने आए हैं, तो कैसे हाथ रखे। माँ ने कहा लो हाथ नहीं, हाथ रखना पड़ेगा, रखो शंकर शिवन आप हाथ रखिए। मुनिवर जब वो उन्होंने कहा माँ तो हाथ रखे, हाथ रखते ही भगवान के पास जैसे माँ कौशल्या ने शिव जी के हाथ में राम जी को पकड़ाया, राम ने शत्रुघ्न पहुँचे, दिया उनके हाथों में बाल स्वरूप को देते ही भगवान शिव जी जैसे राम जी को लेते हैं अपने पास लेकर के, वो लेते ही शिव जी को समाधि लग गई, खो गए, समाधिस्थ हो गए शिव जी। इधर काकभूषणी जी दर्शन करते करते वो जो है आँख खुली रहेगी, दर्शन ही करते रहेंगे, वो भी भूल गए अपना, उनको भी भान नहीं रहा मैं कहाँ पे। अब ये अवस्था थोड़ी देर चलती रही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दशरथ राज दुलारे राम, भक्तों के रखवारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, श्री राम जय जय राम। अति विभोर हो शिव जी, समाधिस्थ हो गए, समाधि में लीन हो गए। अब माँ कौशल्या देख रही हैं ये दोनों क्या, इन दोनों को क्या हो गया, एक आंख खोल नहीं रहा है और एक आंख बंद नहीं कर रहा है, दोनों को होश आवाज नहीं है, क्या हो गया। दासी से कहा कि क्या हो गया, दोनों एक अंधे एक गूंगे कहाँ से ले आए। दासी ने कहा पता नहीं, अभी तो सही थे, क्या हुआ इनको। राम जी का दर्शन करते ही राम जी ने देखा आगे कुछ और हो, इससे पहले जो है जो जटा शिव जी की लटक रही थी पकड़ के खींचा, तो बोले बाबा उठो, ये कैलाश नहीं है, समाधित हो गए, उठो जल्दी उठो, नहीं तो सब भंडा फूट जाएगा, उठो। तब शंकर जी को होश आई। अरे हाँ माँ क्या बोल रहे थे आप, हाँ भविष्य, हाँ इनका माँ ने कहा हाथ देखो इनका और भविष्य बताओ। अब आप जो है कुछ नहीं देख रहे, ये साथ में आपका जो है कुछ बोल नहीं रहा था। हाँ बताते देखो माँ, ये चारों भैया बहुत सुंदर हैं, आपके भाग्य बहुत अच्छे हैं, वे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया आपके घर आए, आपको मिले। लेकिन जब ये पैदा हुए तो ऐसे नहीं थे, राम जी ऐसे नहीं थे। चार भुजाओं संग चक्र गदा तमद्भुतम बालकम भुजच्छम चतुर्भुजम संघ गदायुधम त्रिवत्सर लक्ष्मण कलशो विकोद पीताम्बरम सांद्रपयो सर्वगम, चार भुजाओं वाले थे, ऐसे नहीं थे। माँ ने कहा अरे ये तो बात खाली राम जी जानते और हम जानते हैं, बाबा कैसे मालूम। माँ ने कहा बस ठीक है, हाँ आप महाराज आप बहुत ऊंचे हुए संत हैं, बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं, प्रभु आप एकदम सही बता रहे हैं। हाँ लेकिन आप धीरे बताइए। अच्छा ठीक है, इसके आगे क्या होगा। तो बोले देखिए इसके आगे इनके भविष्य में यही लिखा हुआ है कि कोई ऋषि आएगा और इनको मांग के लेके जाएगा। माँ कौशल्या ने कहा कोई ऋषि महात्मा को हम नहीं देंगे, अपने राम जी को किसी को नहीं देंगे। शिव जी ने कहा नहीं वो लेके जाएंगे तो आपके चारों पुत्रों का विवाह होगा। विवाह की बात सुनते ही जो है वो माँ खुश हो गई और
हाँ हाँ बाबा, और आगे बताओ। तब तक राम जी ने फिर दोबारा दाढ़ी पड़ के खींची। बोले बाबा आगे कथा मत कहना, बस इतना ही बस है, आगे बोलते ही जो है सब गड़बड़ हो जाएगा। शंकर जी ने कहा बस बस वो ऋषि आएंगे और आप चारों भैया को लेके जाएंगे। चारों भैया को क्या, राम जी को लेके जाएंगे, राम जी को लेके जाएंगे, उसके बाद विवाह होगा। ठीक है, इतना बताते माने कहा ठीक है। जो है चलो, जब आए थे ऋषिवर तो उस समय अच्छा हाथ पैर धो करके उनका अच्छा पूजन किया था, और उसके बाद भगवान राम को ले जाके उनके जो है हाथ में डाला था। अब जो है जब भविष्य बताने के बाद फिर उनका अच्छी तरह सेवा सत्कार किया माता ने, और बहुत खुशी हुई, और शंकर जी को दर्शन हो गया, काकभूषुंडी जी को दर्शन हो गया। तो वहाँ से फिर प्रभु जैसे शंकर जी वापिस चलने लगे, भाव विभोर हो गए। भगवान के पास, भगवान के मन में सबकी इच्छाओं, जिसकी जो इच्छा रहती है सब मालूम रहता है भगवान को। शिव जी की इच्छा थी दर्शन करने की, तो दर्शन दिखाए उन्होंने, और काकभूषुंडी जी को भी दर्शन दिया। तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए, और राम जी भी प्रसन्न हुए, शंकर जी भी बहुत प्रसन्न हुए। दर्शन करके श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। किसी ने गाया है, मांग लो सच्चे दिल से जो चाहो, मांग लो सच्चे दिल से जो चाहो, कुछ कमी इसके घर में नहीं है, मांग लो सच्चे मन से जो चाहो, कुछ कमी इसके घर में नहीं है। झोली न फैला कहीं तू, अपनी झोली न फैला कहीं तू, तुझको दुनिया से कुछ ना मिलेगा, अपनी झोली न फैला कहीं तू, तुझको दुनिया से कुछ ना मिलेगा। सिर्फ मालिक भरे तेरी झोली, सिर्फ मालिक भरे तेरी झोली, दूसरा देने वाला नहीं है। मांग लो सच्चे दिल से जो चाहो, कुछ कमी इसके घर में नहीं है। मांग लो सच्चे दिल से जो चाहो, कुछ कमी इसके घर में नहीं है। मांग लो सच्चे दिल से जो चाहो, सब सहारे ठिकाने हैं झूठे, क्योंकि सच्चा सहारा यही है। सब सहारे ठिकाने हैं झूठे, क्योंकि सच्चा सहारा यही है। मांग लो सच्चे दिल से जो चाहो, मांग लो सच्चे दिल से जो चाहो, कुछ कमी इसके घर में नहीं है। मांग लो सच्चे मन से जो चाहो, कुछ कमी इसके घर में नहीं है। सारे ठिकाने झूठे, क्योंकि सच्चा सहारा यही है। इसके कदमों में रहना हमेशा, इसके कदमों में रहना हमेशा, इससे अच्छा ठिकाना नहीं है। इसके कदमों में रहना हमेशा, इससे अच्छा ठिकाना नहीं है। मांग लो सच्चे दिल से जो चाहो, कुछ कमी इसके घर में नहीं है। मांग लो सच्चे मन से जो चाहो, यही है दास की
विनती करो हरि का भजन प्यारे, मनुष्य तन के सिवा जग में न कोई और मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि गुण गा ये मौका भी अनोखा है। श्याम रामचंद्र की जय, अयोध्या राम जी लला की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, अश्व सिंह भगवान की जय, श्री वेंकटेश भगवान की जय, उदानाथ भगवान की जय, भक्तवत्सल कमलाकर आनंद कंदराकार की जय, सूरी जी की जय, लक्ष्मण भैया की जय, हनुमंत लाल की जय, लाल गोपाल की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, अयोध्या धाम की जय, राम जन्मभूमि की जय, गौ माता की जय। नमः पार्वती हर 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 महादेव। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। नमः पार्वती हर हर महादेव। काशी भगवान की जय। आज की कथा यही विराम होती है, कल की कथा फिर हरी कथा कल होगी। जय रामचंद्र की जय, भक्त भगवान की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय।